अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को बजा देंगे जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में बताया, उसका जीवन स्तर के बारे में बताया। अब हम आप लोगों को नवपाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं जानकारी दूंगा वो आपके परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का आगमन हम देखेंगे तो मध्य काल के बाद प्रारंभ होता है। अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल जैसे ही खत्म होता है और उसके बाद नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। इस काल में देखेंगे कि पूर्व पाषाण कालीन जो जलवायु थी उसकी अपेक्षा मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त हो गई। इस समय ना तो अत्यधिक ठंडा था अर्थात शीत था और न ही अत्यधिक आर्द्रता था। यह ऐसी स्थिति थी जिसमें मानव में वृद्धि हो सके, और जब मानव में वृद्धि होगा तो जनसंख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। इसके कारखंड जो हम मानते हैं, जो हमें इतिहासकारों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह जो कालखंड होता है यह लगभग में होता है। कारण है कि हम इसकी कालखंड को कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो ऐसा ना हो कि वह एग्जैक्ट ही हो। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इस कालखंड में मानव भोजन संग्राहक न रह कर करके अब भोजन उत्पादक बन गया। नवपाषाण काल को हम विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए, इसके समय के मानव के जीवन स्तर को जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस समय के क्षेत्र विशेष या तो आवास इत्यादि को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका क्षेत्र। हम इसको एक नक्शे में समझने का कोशिश करेंगे। इसका क्षेत्र हम देखते हैं तो प्रारंभिक में हम देखेंगे नवपाषाण काल का क्षेत्र यह पूरे एशिया में है, करीब करीब। साथ ही साथ यूरोप के कुछ भागों में हमको देखने को मिलता है। इसका प्रसार अफ्रीका में भी है, लेकिन भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं तो यहां देखते हैं कश्मीर में, कश्मीर। उसके बाद हम देखते हैं यहां सिंधु प्रदेश। फिर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, इन जगहों पे हमको नवपाषाण काल के प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं। देखेंगे कि जहां पूर्व में लोग भोजन संग्रह कर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भोजन की तलाश में, जो मिला मार करके खा लिया या पौधे या फूल फल खा लिए,
खाने के बाद में जब खत्म होता तो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि अब जब भोजन संग्राहक न रहकर भोजन उत्पादक बने, तो उत्पादक बनने के पीछे कारण था कि यह क्षेत्र विशेष में जब आए, यानी कि पहाड़ों से उतर कर करके तराई में जहां इन्हें पानी मिली, उपजाऊ मिट्टी मिली, वहां इन लोगों ने कृषि और पशुपालन को प्रारंभ कर दिया। कृषि और पशुपालन के कारण ही मानव को नवपाषाण काल में प्रारंभ माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे वस्त्र को, जहां एक और पूरा पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह पेड़ की खाल और जानवरों के छाल पत्ते का प्रयोग करते थे। वहीं इस काल के मानव ने सभ्यता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया और बढ़ाते हुए अब वह जानवरों की खाल और वृक्षों की छाल को छोड़ कर करके, यानी कि उससे संतुष्ट न होने के बाद उन्होंने वस्त्र का निर्माण करना सीख लिया। ये लोग पौधे के रेशे और पशुओं के बालों से वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। अब हम आते हैं आवास की ओर। आवास में जब हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम ये लोग पशु चर्म का ही गृह बनाते होंगे, अर्थात जो बड़े जानवर का शिकार करते थे उनके छालों को एक घर के रूप में, यानी तंबू के रूप में बनाना प्रारंभ किया हो। लेकिन कालांतर में इनको देखते हैं जब हम, तब ये देखते हैं कि ये झोपड़ियां का निर्माण करने लगे हैं। वह झोपड़ियां जो होती थी वो घास फूस, लकड़ियों इत्यादि से ये लोग बनाते थे। इसका हम यहीं तक नहीं, ये लोग जमीन के अंदर भी, यानी गर्त में भी हम इन्होंने अपना मकान को बनाया, यानी रहने के लिए आवास बनाया। जो गर्तवावास की बात हम करते हैं, गर्तवावास, यह जो गर्तवावास की जब हम बात कर रहे हैं, यह हमको मिलता है कश्मीर का बुर्ज होम से। बुर्ज होम, कहीं कहीं भी हमको एक बर्ड होम भी देखने को मिलेगा। यह जो है एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं औजार के ऊपर। औजार, अब जब हम देखते हैं पूर्व के कालों में, तो वहां औजार के रूप में जो पद्धति अपनाई गई थी वो चिपिंग का और फ्लैकिंग का पद्धति था। चिपिंग यानी कबाड़ देना। लेकिन इस काल में हम देख रहे हैं कि चिपिंग और फ्लैकिंग पद्धति के साथ साथ पॉलिश पद्धति को प्रयोग में लाया जाने लगा है। पॉलिश पद्धति नवपाषाण काल के मनुष्यों को जब हम देखते हैं तो इन्होंने पत्थर को रगड़ रगड़ कर चिकना और चमकदार बनाना प्रारंभ करता है। चिकना और चमकदार जब बना तो देखेंगे कि उसमें सुंदरता आ गई। सुंदरता आ गई, साथ ही साथ उसकी धार तेज हो गई। इस काल में पहले की अपेक्षा अधिक सुडौल, सुव्यवस्थित और बहुसंख्यक, साथ साथ बहुरूप होने लगा, जो कि पूर्व के कालों में नहीं मिलता है। देखेंगे पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में तो वहां के जो हथियार हैं वो बेडौल हैं, बड़े आकार के हैं। मध्यपाषाण काल के अंत में और नवपाषाण के शुरुआत में हमें लघु औजार मिले हैं, लेकिन यहाँ के लघु औजार में और उस लघु औजार में बहुत का अंतर होता है। यह जो लघु औजार है यह अत्यधिक ही व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। साथ ही साथ देखेंगे हम नवपाषाण काल में जो औजार मिला है वो हड्डी का भी है और लकड़ी का भी है।
हड्डी को देखेंगे खास कर करके जो जानवरों के, बड़े जानवरों के, यानी कि बैल का हो या भैंस का हो, उसकी हड्डी मोटी होती है और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो बहुत ही नुकीला और धारदार हो जाता है। यह मानव के लिए अति ही महत्वपूर्ण हो गया और उपयोगी हो गया, जिसके कारण इन लोगों ने हड्डियों का और लकड़ियों का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इस काल में देखेंगे खास कर करके ये नवपाषाण काल में कि कुल्हाड़ी का आविष्कार होता है। कुल्हाड़ी के आविष्कार होने से खेतों को साफ करने में, अर्थात कि जंगलों को साफ कर खेत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये आया काम। इससे पेड़ काटने में सुविधा होती थी। जब पेड़ की कटाई हुई तो खेत बन गए, जब खेत बने तो खेत को खोदने का काम भी करने लगा। दूसरी चीज कि कुल्हाड़ी से पेड़ के काटने में इन लोगों को बहुत आसानी हो गई। साथ ही साथ नवपाषाण काल का एक और महत्वपूर्ण हथियार है, वो है हंसिया। हंसिया, इसका उपयोग ये लोग फसल को काटने में करने लगे, साथ साथ इकट्ठा करने में। भारत में हम देखते हैं हड्डियों के औजार के बारे में तो कश्मीर में ही आपको मिलेंगे गुफर कला। यहां से आपको मिलेगा हड्डी का औजार, हड्डियों के औजार। दूसरा मिलेगा बिहार का सारण जिला में है एक चिराग जगह, यानी बिहार का चिराग, जहां से आपको हड्डियों के औजार मिले हैं। हड्डियों के औजार ये दो जगह पे आपको हड्डियों का औजार मिला है। साथ ही साथ कश्मीर का बुर्जहोम, जहां से आपको गर्तावास मिलता है, यानी कि रहने का जगह है। या गर्तावास किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आती है सामाजिक संरचना की बात। सामाजिक संरचना को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम सर्वप्रथम कृषि को देखेंगे, यानी कृषि। नवपाषाण काल का जो सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक उपलब्धि थी वह थी कृषि। कृषि का प्रारंभ होता है इस काल में, जब मानव अपने चारों ओर पेड़ पौधों को उगते हुए देखा तो उनको यह सोचना पड़ा कि आखिर यह उगा कैसे, यह उपजा कैसे। सोचना तो स्वाभाविक था। दूसरी चीज देखता था कि जब हम काट लेते हैं फसल या जो सामान हमने काट लिया तो फिर आया कहां से। हो सकता है या ऐसा माना जाता है कि किसी मानव ने किसी अन्न को देख लिया हो गोबर या किसी चीज पे गिरते हुए। कुछ दिनों के बाद जब वो बीज जो था वह अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद जब वह विकसित हुआ, विकसित होने के बाद में उससे बीज प्राप्त होने लगी, यानी कि अन्न तैयार हो गया, बीज प्राप्त हुआ, तो मानव को समझ में आया कि अगर हम इसे जमीन के अंदर रख देते हैं, उसको अगर गीला मिल जाता है तो यह पुनः ही फसल के रूप में तैयार होकर हमें अन्न देगा। तो उन्होंने खेती प्रारंभ किया होगा। जिस मानव ने सर्वप्रथम पौधों को उगाने का प्रयास किया होगा, हम उसे पूरे विश्व का पहला वैज्ञानिक मान सकते हैं। वह चाहे भारत का हो या मिस्र का हो या किसी और जगह का, वह पूरे विश्व का पहला वैज्ञानिक होगा जिसने कि खेतों को में अन्न को पैदा करने का कला जाना होगा। भारत में अगर देखेंगे तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ यहाँ है, वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़, इस मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होता है कुछ अन्न। वह अन्न जो है विशेष रूप से है गेहूं।
यही वह जगह है जहां से हमें और भी चीज प्राप्त होता है, वह है कपास। दूसरा चीज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, यह कोल्डिहवा है जहां से हमको धान का साथ मिलता है, जहां से हमको धान का साथ मिलता है। कोल्डिहवा से हमें धान के साथ मिलते हैं। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं पशुपालन। पशुपालन नवपाषाण काल में जब लोग खेत अर्थात की खेती के लिए जमीन खोज लिए तो पशुपालन की ओर प्रेरित करना स्वाभाविक सी बात था। कारण था कि हल यानी कि जमीन खोदने के लिए उनको जानवरों की आवश्यकता होती थी, दूसरी ओर उनको मांस मिल जाता था, साथ ही साथ दूध की भी प्राप्ति हो जाती थी। यही कारण था कि इन्होंने विशेष रूप से भेड़, बकरे, सुअर को पहले पालना स्टार्ट किया। उसके बाद देखेंगे कि घोड़े और गधों को भी पालना स्टार्ट किया। इसका प्रमाण हमको मिलता है मेहरगढ़ से ही, पशुपालन का प्रमाण, पशुपालन का हमको प्रमाण मिल रहा है। इस दो जगह है जहां से हमको पशुपालन का प्रमाण मिल रहा है, साथ ही साथ गेहूं कपास को उपजाने का भी प्रमाण मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे गांव का निर्माण। गांव का निर्माण को अब हम देखेंगे। अब जब देखेंगे कि खेती करने के लिए मनुष्य को एक जगह स्थायी रूप से रहना पड़ा। जब एक जगह स्थायी रूप से रहेगा तो निश्चित है कि वो लोग अपना घर बनाएंगे। जब घर बनाना स्टार्ट किए तो उनका भ्रमणशील जो जीवन था उसका अंत हो गया। कारण था कि खेती किसी एक मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है। कारण कि फसल को बोना, फसल को काटना, उसमें से बीज को निकालना, खेती को तैयार करना, इसमें अनेक आदमियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ, इस तरह से कर कर करके अगर मकान बनाना स्टार्ट किए, जब ये या तो झोपड़ियां बनाना स्टार्ट किए तो यह जो एक जगह जो रहने का स्टार्ट, तो ये बस्ती का निर्माण स्वयं हो गया, यानी कि बस्ती का निर्माण, यह एक बस्ती बन कर करके तैयार हो गया। यह बस्ती बन करके तैयार हो गया। कश्मीर घाटी में देखेंगे जो कश्मीर का बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम से हमें गर्तावास मिलता है। बुर्जहोम से जो हमको गर्तावास मिला है, साथ ही साथ देखेंगे कि इसी आसपास में आप हमें स्वामी के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साथ मिलता है। दक्षिण भारत के गोदावरी नदी, असम की पहाड़ियों, कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से भी हमें नवपाषाण कालीन साथ मिले हैं। हम आपको बता रहे थे गर्तावास। गर्तावास का अर्थ होता है गर्त यानी कि जमीन के अंदर वास करने वाला, यानी कि गड्ढा खोद दिया, खोदने के बाद में उसमें अपना मकान को बना लिया। तो ऐसा स्थान जो जमीन के अंदर हो उसको हम लोग गर्तावास कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं धर्म के ऊपर। देखेंगे कि नवपाषाण काल आते आते
धर्म का निर्माण करीब करीब प्रारंभ हो चुका है। अब पृथ्वी को माता की संज्ञा दी जाने लगी है। अन्य प्राकृतिक शक्तियों की उपासना प्रारंभ हुई। विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा उनके लिए पूजनीय हो गए। यहां देखेंगे आपको कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफन लोग करते थे। तो दफन करने में करते क्या थे उसके कब्र में कि कुछ सामान जो उसका उपयोग का था दैनिक पर उसको भी डाल दिया करते थे और डाल करके उसके बाद उसके सबको दफन करते थे। ऐसा माना जाता है कि शवों को जलाने का भी काम करते थे। इस काल में देखेंगे कि आपको शव को जलाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। शव को जलाने के लिए जो साक्ष्य मिले हैं भस्म के रूप में मिले हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे इस काल का प्रमुख आविष्कार। तो प्रमुख आविष्कार के रूप में जब हम देख रहे हैं तो पहला है चक्र। चक्र जो है अर्थात कि पहिया नवपाषाण काल का नवीनतम आविष्कार था। संभवतः इसका प्रयोग लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए करते होंगे। बाद में इसका प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए किया जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जानवरों को जब मार दिया जाता होगा तो उसको लाने में लोगों को टांग कर या उठाकर काफी कठिनाई होती होगी। तो लकड़ियों को ऊपर हुए रख करके उसको तीरते होंगे या ढकेलते होंगे। जब ढकेलते होंगे तो उनको आसान लगता होगा। बाद के कालों में उन्होंने उसको पहिया के रूप में परिणत कर दिया होगा। दूसरा है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन नवपाषाण काल में ही आपको देखने को मिलेगा कि इस समय के मानव मिट्टी के बर्तन को बनाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मृद भांड कुछ मिले हैं। दूसरा चीज देखें, आग का आविष्कार हो चुका था, इसलिए वो लोग खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिए थे। कच्चा खाने के स्थान पे वो लोग पका हुआ खा रहे थे। साथ ही साथ बर्तन को पकाने का भी काम कर रहे थे क्योंकि आग उनको मिल चुका था। अब हम इस पूरे पाषाण काल को एक छोटे से आंकड़े में हम लोग देख लेते हैं। अब पूरे पाषाण काल को हम एक छोटे से आंकड़े में देख लेते हैं जो हमारे लिए खास उपयोगी साबित होगा। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल को ही बांट लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम हम देखते हैं भोजन के बारे में। पूरा पाषाण काल के जब हम पूरे को जब पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस काल में फल फूल, जानवर का हम लोग प्रयोग करता है। कंदमूल, यह काल है, यह संक्रमण का काल है, अर्थात कि कुछ इसमें भी खाने को जो मिल रहा था उसको खाते थे और कुछ इसमें का भी चीज, अर्थात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कृषि का आविष्कार हो चुका है। कृषि का आविष्कार, यहाँ पर कृषि का आविष्कार हो चुका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग कृषि का ही उत्पादन को खा रहे थे, नहीं, फल फूल, कंदमूल, जानवर के साथ साथ कृषि का भी जो उपज होती थी उसको खाते थे। यह जो है आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब शिकार की बात हम देखते हैं। यहां पर देखेंगे बड़ा जानवर, ये संक्रमण का काल, यानी जो मिले। यहां पर आएंगे तो देखेंगे छोटा जानवर, यहां पर छोटा जानवर। हथियार के रूप में देखिए, यहां पर बड़ा हथियार है, बेडौल है,
यहाँ पर देखते हैं तो बेडौल मिलेगा, बड़ा हथियार है यानी कि बड़ा पत्थर। जब हम यहां आकर के देखते हैं तो यहां देखते हैं छोटा पत्थर को, वो भी है परिष्कृत अवस्था में, वह है परिष्कृत अवस्था में। इस काल में और भी देखेंगे निवास स्थान। यहां जहां देखते हैं पेड़ की शाखा, साथ ही साथ कंदरा, गुफा, यहां भी करीब करीब जो यहां है वो यहां है। लेकिन जब हम यहां देखते हैं निवास इसका, तब हम यहां देखते हैं कि सामूहिकता आ जाती है, बस्ती बन जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि आग की बात आ जाती है, यहां भी आग है, ये हम दोनों ओर ले लेंगे। मान लिया जाए कि आपके क्वेश्चन में अगर यह आता है कि आग का खोज कब किया गया, अगर उसमें रहता है कि पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल या तो कुछ और, इस स्थिति में आपको नव पाषाण काल को ही लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन यह दे देता है कि मध्य पाषाण काल के अंत होते होते क्या आग की खोज हो चुकी थी, या तो यह क्वेश्चन पूछ देता है कि नव पाषाण काल के प्रारंभिक दिनों में आग की खोज हुई थी, यहाँ पर आपको देख करके जिस तरह का प्रश्न होगा उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। इसमें आप देखते हैं कुम्भकारी की प्रयोग हो जाती है, कुम्भकारी की अर्थात कि पहिए बनाना है, अर्थात कि कुम्भकारी यानी कि बर्तन बनाने का काम कर लिए। यहाँ पर और देखेंगे आप खास कर करके पहिया का निर्माण कर लेता है, यह भी आपका खोज है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे जानवरों को पालतू बनाया, जानवरों को पालतू बनाया, यह है कुत्ता। अब यह बात उत्पन्न होती है कि जानवरों में कुत्ता को ही क्यों पालतू बनाया? क्या कोई और जानवर नहीं था, बकरी का या भेड़ या ये सब बाद में बनाने के, या पहले बना लेता? तो आज भी आप देखेंगे कुत्ते को कि अगर कहीं पे आप खाने के लिए बैठे तो बगल में आके कुत्ता बैठ जाता है। दूसरी चीज है कि कुत्ता जो था वो शिकार करने में बहुत सहायक होता है। आज रेलवे किनारे पर जो लोग रहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ बिहार में गुलगुलिया बोलते हैं, कुछ जगह पे नट बोलते हैं लोग, वो अपने साथ कुत्ते लेके चलते हैं। जब उनको शिकार करना होता है तो कुत्ते को आगे बढ़ा देते हैं। वह कुत्ता इतना स्वामी भक्त होता है कि जानवर को मार कर करके ला कर करके वो पुनः अपने मालिक को दे देता है। हो सकता है उस काल में भी यही रहा हो कि कुत्ता लोग जाता हो साथ में शिकार करने, आ जाने के बाद में वह मार कर करके या जानवर को पकड़ के ला कर करके दे देता होगा। यही कारण हुआ होगा कि उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को ही अपना पालतू जानवर बनाया। इस तरह से पाषाण काल आज खत्म करते हैं। पाषाण काल का पूरा जो पैकेज था मैंने अपने 3 वीडियो में खत्म किया हूँ। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। जो लोग आए होंगे हमारे वीडियो पर नए, वो जरूर से देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ घंटी को जरूर बजा देंगे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरा होगा वह है धातु युग यानी कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में, उसके बाद सिंधु की ओर हम लोग बढ़ेंगे।